हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंक आयुर्वेदा। हम पढ़ रहे हैं बीएमएस फाइनल प्रोफेशनल और सेकंड प्रोफेशनल। ये मैं पिछले वीडियो में डिफाइन कर चुका हूँ। फाइनल प्रोफेशनल सेकंड प्रोफेशनल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो फाइनल प्रोफेशनल में भी है और सेकंड प्रोफेशनल में भी है। हम पढ़ रहे हैं नानात्मज विकार। वातज नानात्मज विकार हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पित्तज नानात्मज विकार। पित्तज नानात्मज विकार में पहला है ओस। ओस का मतलब होता है संपूर्ण शरीर से पसीना और बेचैनी के साथ जलन। फिर है प्लोस। प्लोस का मतलब होता है किसी अंग में तेज जलन। फिर है दाह। दाह का मतलब होता है संपूर्ण शरीर में जलन। फिर दवथु। दवथु का मतलब इंद्रियों में जलन। धूमक। धूमक मतलब मुंह से धुआं निकलते हुए प्रतीत होना। फिर है छाती में जलन से डकार आना। फिर है विदाह। विदाह का मतलब हाथ और पैर और कंधों में अनेक प्रकार की जलन। फिर है अंतर्दाह। अंतर्दाह का मतलब होता है आंतरिक अवयवों में जलन। फिर है अंश। अंश मतलब आंत होता है, तो अंश का मतलब होता है आंतों में जलन। फिर होगा शरीर में ताप का बढ़ जाना, मतलब शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। फिर है स्वेद का अधिक निकलना, मतलब पसीने का ज्यादा निकलना। फिर है अंगों से गंध आना। फिर है अंग अवदरण। अंग अवदरण मतलब अंगों में फटने की तरह अनुभव। फिर है शोणित क्लेद, मतलब रक्त में क्लेद यानी कालापन। फिर है मांस क्लेद, मतलब मांस में दुर्गंध आना। फिर है त्वगदाह, मतलब त्वचा में जलन। फिर है त्वग अवदरण, इसका मतलब होता है त्वचा का फटना। फिर है चर्म अवदरण, इसका मतलब होता है चमड़ी का फटना। फिर रक्तकोट। रक्तकोट का मतलब होता है लाल रंग के चकत्ते व सूजन आना। फिर रक्त विस्फोट, इसका मतलब है लाल रंग का फफोला पड़ जाता है इसमें बॉडी में। उसके बाद है रक्तपित्त। रक्तपित्त में होता है नाक मुंह आदि से खून का स्राव होता है। फिर है रक्तमंडल, रक्त वर्ण का गोलाकार चकत्ता हो जाता है इसमें। फिर है हरितत्व। हरितत्व मतलब नख व मूत्र आदि पीला होता है इसमें। फिर है नीलिका। नीलिका मतलब नेत्र नख मूत्र आदि का नीला होना व मुख या शरीर से नीले रंग का दाग होना। फिर है कच्छा। कच्छा मतलब कंधे व बाजू के जोड़ों में दर्द होता है। फिर कामला। कामला का मतलब होता है जॉइंटिस पीलिया। फिर मुख का कड़वा होना, मतलब मुख में कड़वा कड़वा सा लगता है। फिर उसके बाद मुख से रक्त की गंध, मतलब मुंह से ब्लड के जैसा स्मेल आता है। फिर है मुख से दुर्गंध आना, यानी मुंह से दुर्गंध आता है। फिर है प्यास अधिक लगना। फिर भोजन से तृप्त ना होना, मतलब कि कितना भी खा लेता है लेकिन उसको ऐसा लगता है उसका पेट भरा, तो उसको भूख लगी ही रहती है, इसे भोजन से तृप्त ना होना। फिर मुंह का पक जाना। फिर गले का पकना। नेत्र का पक जाना, मतलब आँखों का पक जाना। फिर गुदा का पक जाना। मूत्रेंद्रियों का पकना। शुद्ध रक्त का निकलना। अवसाद होना। और फिर नेत्र मूत्र व मल का हरा होना। फिर इसके बाद है कफज नानात्मज विकार। कफज नानात्मज विकार में पहला है तृप्ति। तृप्ति का मतलब कि तृप्त होना, मतलब पेट भरा भरा लगना। फिर है तंद्रा। तंद्रा मतलब नींद की झपकी लगना। फिर है निद्रा का अधिक आना, मतलब नींद बहुत आती है। फिर है स्थैमित। इसका मतलब होता है शरीर जकड़ जाना या कोई अंग का जकड़ जाना। फिर उसके बाद है शरीर में भारीपन होता है। फिर आलस्य आती है और मुख की मीठापन होता है, मतलब मीठापन होता है मुंह में। फिर मुख से पानी गिरना, मतलब उसका सलाइवा का सिक्रेशन ज़्यादा होता है। फिर कफ निकलना, नेत्र से गंदा पानी बार बार निकलना। फिर उसके बाद है बलाशक। बलाशक का मतलब बल का क्षय या मंद ज्वर या शोथ होना, मतलब स्वेलिंग। शोथ का मतलब स्वेलिंग होता है। अपच मतलब डाइजेशन इसकी सही नहीं रहती है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, अपच होता है। फिर हृदय पर कफ का लेप, कंठ में कफ जैसा अनुभव करना। फिर धमनियों का कफ से भरा होना। फिर है गलगंड। गलगंड मतलब गर्दन के पीछे वाला जो हिस्सा होता है थायराइड ग्लैंड, उसका बढ़ जाना। फिर अति स्थूलता मतलब अधिक मोटापा, मतलब मोटापा उसका बढ़ जाता है। फिर मंदाग्नि मतलब भूख की कमी होती है, उसे
भूख नहीं लगती है। फिर उदर्द, ये एलर्जी जैसा होता है उदर्द, इसमें लाल लाल दाने जैसे हो जाते हैं, खुजली भी होती है इसमें। फिर है शरीर का श्वेत होना, मतलब शरीर जो होता है वो सफ़ेद पड़ जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप कोई और भी टॉपिक, या फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर, कोई भी यूजी, BA, MS, अंडर ग्रेजुएट का कोई भी टॉपिक या सब्जेक्ट आप जो भी पढ़ना चाहते हो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उस पर वीडियो बना के आपको देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।